चित्रकूट में रात्रि के समय चंद्रमा निकला हुआ है, जहां से राम की कहानी पलट सकती थी। अगर दशरथ के अंधेरे कक्ष का एक निर्णय राम को इस जंगल तक लाया है मित्रों, तो आज इस पूर्णमासी के चांद के नीचे का राम का एक निर्णय राम को वापस अयोध्या ले जा सकता है या लंका ले जा सकता है। ये वो रात थी। मुझसे कोई पूछता है कि राम कथा की सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कौन सी है? जिस दिन लक्ष्मण को मूर्छा आई वो भी महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि पता था कि बच जाएंगे। जिस दिन सीता का अपहरण हुआ वो रात्रि भी महत्वपूर्ण नहीं थी। यही रात महत्वपूर्ण थी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, जिसमें भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, ससुर साहब, सास सब आए हैं कि बस राम लौट चलो। जब सबने खाना खा लिया, सबने पानी पी लिया, तो भगवान ने सबको बिठाकर पूछा क्या सवाल? पहला भरत जैसे आदमी से, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, इतनी दूर चल के आए हो, बताओ क्या चाहिए? सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। एक बात पूछी कि बेटा बताओ क्यों आए हो? तो क्या बोले भरत? हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। आप मुझसे पूछते हो कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सब मिल गया भैया। इसी दिन के तो मेरा जन्म हुआ था, पिताजी मर गए मेरे कारण, आप जंगल में बैठे हो मेरे कारण, सोने के आभूषण पहनने वाली मेरी भाभी एक वलकल पहने हुए मेरे कारण, जिसके सर पर अयोध्या का राजमुकुट होना चाहिए था उसके सिर पर जटाजूट है मेरे कारण। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। और मैं इसलिए भरत पर फिदा हूं कि भरत इतिहास का अकेला पात्र है जिसकी गलती नहीं है फिर भी प्रायश्चित कर रहा है। भरत अकेले हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, उनकी मां की गलती है और वो प्रायश्चित कर रहे हैं। यहीं से राम का लोकतंत्र प्रारंभ होता है। कैसे? पूरी अयोध्या सोचती है कि कैकेयी अपराधी है। राम उस रात दो काम करते हैं। भरत को लोकतंत्र का मंत्र देते हैं और कैकेयी को स्वीकार करके क्षमा का मंत्र देते हैं। उन्हें पता था कि अगर भरत लौट भी जाएगा तो जीवन भर मां से बात नहीं करेगा, पूरी अयोध्या इनके नाम पर नाराज रहेगी। इसलिए जब तीनों माएं पहुंची हैं, प्रथम राम भेंटी कैकेयी। राम ऐसे थोड़ी है कि हारेर की नहीं जानते, पहले अपनी बड़ी मां का प्रणाम करें, फिर सुमित्रा का प्रणाम करें, फिर कैकेयी का प्रणाम करें। उनको पता था कि कैकेयी के बारे में लोगों के मन में अच्छी धारणा नहीं है। वो तो राम है, उनको पता है कि कैकेयी की मनोदशा कैसी है। और कैकेयी खुद कहती भी है, कहती है बेटे मुझसे जो अपराध हुआ है वो किसी से नहीं हुआ है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, थी रघुकुल में भी एक अभागिन रानी, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके। लेकिन एक बात मांगती हूं राम तेरे दरबार में, छीने न भरत का किंतु मातृपद मुझसे, रे राम दुहाई करूं और कैसे कैसा क्षण। अपने ही बेटे को मांग रही है राम से। कैकेयी अपने बेटे के लिए कह रही है राम तू सबको सब देता है बेटा, मुझे सिर्फ इतना दे दे, मुझे रानी मत रहने दे, जंगल में रख ले, भरत की मां बनी रहो बस। इसी के लिए सब किया। राम ने क्या कहा? हे अम्ब, ओ मेरी मां, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। फिर राम को याद दिलाया। कैकेयी ने बेटा तुझे याद है तू आधी रात उठ के भाग जाता था मेरा सपना देख के। कौशल्या से कहता कि मां मैंने छोटी मां का सपना देखा, मैंने छोटी मां के पास छोड़ दिया और तुझे गोदी में लेके कौशल्या मेरा दरवाजा खटखटाती थी। अरे राम ने क्या कहा? मैं वही राम तू वही कैकेयी मेरी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कौन? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की।